सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए ये बिल्कुल फ्री है। भारत दुनिया में तेजी से आगे बढ़ती हुई सैन्य शक्ति है। क्षेत्रीय सीमाओं से आगे बढ़ते हुए देश अब ग्लोबल पावर बनने की राह पर है। इस वीडियो में हम भारतीय सेना के 10 सबसे विध्वंसक हथियारों के बारे में जानेंगे जिनसे हमारे दुश्मन खौफ खाते हैं। सुखोई 30 MKI। सुखोई 30 MKI एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो इंडियन एयरफोर्स को 21वीं सदी के हिसाब से परिभाषित कर सकता है। रूस में निर्मित सुखोई 30 जेट फाइटर को दुनिया के बेहतरीन एयरक्राफ्ट्स में गिना जाता है। इसकी लंबाई 21.93 मीटर है, वहीं चौड़ाई 14.7 मीटर है। बगैर हथियार के इसका वजन 18,400 किलोग्राम है। हथियार के साथ इसका वजन 26,000 किलोग्राम से अधिक हो सकता है। इसकी अधिकतम रफ्तार 2100 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी रेंज 3000 किलोमीटर तक की है। 2 शक्तिशाली इंजन वाला यह विमान किसी भी तरह के प्रतिकूल मौसम में उड़ान भरकर हवा से जमीन पर हमला करने में अपनी कुशलता को प्रमाणित कर चुका है। ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल का भारत और रूस मिलकर विकास कर रहे हैं। इस क्रूज मिसाइल की मारक क्षमता 290 किलोमीटर की है और इसकी गति 2.8 मैक यानी ध्वनि की क्षमता से 3 गुना तेज है। ये जमीन, समुद्र के नीचे और आकाश से समुद्र और जमीन पर स्थित टारगेट पर मार कर सकती है। मिसाइल स्टीप डाइव कैपेबिलिटी से लैस है, जिससे ये पहाड़ी क्षेत्रों के पीछे छिपे टारगेट पर भी निशाना साध सकती है। ब्रह्मोस के एयर फॉर्मेट को भारतीय सेना के सुखोई 30 MKI फाइटर पर उड़ान टेस्ट के लिए तैयार किया जा रहा है। नेवी ने अपनी कई वॉरशिप पर इस मिसाइल को तैनात किया है, जिसमें रडार की पकड़ में न आने वाले शिप्स भी शामिल हैं। IAF भी इस क्रूज मिसाइल को अपने हैवी ड्यूटी फाइटर सुखोई 30 MKI पर लगाने जा रही है। सेना में ब्रह्मोस ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 रेजिमेंट को शामिल किया गया है। INS चक्र 2। परमाणु क्षमता युक्त रूस निर्मित पनडुब्बी INS चक्र 2 नौसेना का बड़ा हथियार है। मूल रूप से K-152 नेरपा नाम से निर्मित अकुला 2 श्रेणी की इस पनडुब्बी को रूस से $1 अरब के सौदे पर 10 साल के लिए लिया गया है। नौसेना में शामिल करने से पहले इसका नाम बदलकर INS चक्र 2 कर दिया गया था। ये पनडुब्बी 600 मीटर तक पानी के अंदर रह सकती है। ये 3 महीने लगातार समुद्र के भीतर रह सकती है। नेरपा पनडुब्बी की अधिकतम गति 30 समुद्री मील है और ये 8 टॉर्पीडो से लैस है। एवॉक्स एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम एवॉक्स किसी भी मौसम में खतरे के रूप में आने वाली क्रूज मिसाइलों और विमानों का आसमान में तकरीबन 400 किलोमीटर दूर से ही पता लगाने में सक्षम है। इजरायली तकनीक से लैस एवॉक्स को विमान इल्यूशन 76 पर लगाया गया है। इस प्रणाली के तहत कम ऊंचाई पर उड़ने वाली ऐसी चीज़ों का भी पता लगाया जा सकता है जो सामान्य रडारों की पकड़ में नहीं आ पाती। INS विक्रमादित्य। 44,500 टन वजनी इस विमान वाहक पोत को 2013 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। 44,500 टन क्षमता वाले इस युद्ध पोत की लंबाई 283.1 मीटर है और ऊंचाई 60 मीटर है। इस पर डेकों की संख्या 22 है। कुल मिलाकर इसका क्षेत्र 3 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। इस पोत में 1600 लोगों को ले जाने की क्षमता है। ये 32 नॉट की रफ्तार से गश्त करता है और 100 दिन तक लगातार समुद्र में रह सकता है। ये 24 MiG-29 के KUB ले जाने में सक्षम है। इस पोत का नाम एडमिरल गोरक्षोव था, जिसका नाम बदलकर विक्रमादित्य कर दिया गया। T-90 भीष्म। दुश्मन से सीधी लड़ाई के लिए ये टैंक भारत के ब्रह्मास्त्र की तरह हैं। इससे 5 किलोमीटर के दायरे तक प्रहार किया जा सकता है। इस टैंक की सबसे बड़ी खासियत है कि इस टैंक पर किसी भी तरह के केमिकल या बायोलॉजिकल हमले और रेडियो एक्टिव हमले का असर नहीं होता। भीष्म को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि हमला होने पर बम इस टैंक से टकराकर कमजोर पड़ जाए और उससे निकलने वाली विकिरणें टैंक के अंदर बैठे सिपाहियों को हानि ना पहुंचा सकें। 48 टन वजनी इस टैंक में 125 mm की स्मूथ बोर गन है। इसके साथ ही इसमें 12.7 mm की मशीन गन भी है, जिसे मैन्युअली ऑपरेट किया जा सकता है। कमांडर इसे अंदर बैठकर रिमोट से भी कंट्रोल कर सकता है। ऐसा कहा गया कि भारत का T-90 रूस के T-90 का डाउनग्रेड वर्जन है, लेकिन भारत ने इसे इजरायली, फ्रांसीसी और स्वीडिश सब सिस्टम से लैस कर रूसी वेरिएंट से भी बेहतर बना दिया है। P-81 पोसाइडन। भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा है, जिसमें सैकड़ों आइलैंड हैं जिनकी हिफाजत की जरूरत है।
इस जरूरत को पूरा करने के लिए ही P-81 है। यह अपनी शानदार मजबूती और सेंसर सूट के लिए अपनी बराबरी के किसी भी एयरक्राफ्ट से आगे है। बेस से 2000 किलोमीटर तक के मिशन पर यह 4 घंटे तक उड़ान भर सकता है। फैक्ट ये भी है कि ये कमर्शियल एयरलाइनर के तौर पर है जिसका रखरखाव बेहद आसान है। P-81 पर लंबी दूरी का रडार भी है और इस पर पनडुब्बियों को खोज निकालने के लिए एक खास तरह का सेंसर लगा है। ये अपने साथ 6-8 मार्क 54 टॉर्पीडो और अपने पंखों पर 4 हार्पून मिसाइल भी ले जा सकता है। हेलिना मिसाइल। हेलिना नाग का हेलीकॉप्टर से दागा जा सकने वाला संस्करण है और इसे DRDO ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित किया है। नाग मिसाइल की विशेषता है कि ये टॉप टैक फायर एंड फॉरगेट और सभी मौसम में फायर करने की क्षमता से लैस है। हमला करने के लिए 42 किलोग्राम वजन की इस मिसाइल को हवा से जमीन पर मार करने के लिए हल्के वजन के हेलीकॉप्टर में भी लगाया जा सकता है। इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल BMP-2 नामिका से भी इस मिसाइल को दागा जा सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम। भारतीय BMD प्रोग्राम को उस वक्त चर्चा मिली जब पहली बार इसे लेकर घोषणा की गई। एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पर इसका परीक्षण किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शॉर्ट नोटिस पर इसे देश के प्रमुख शहरों की सुरक्षा में तैनात किया जा सकता है। इस सिस्टम में ग्रीन पिन रडार के फॉर्म के साथ 2 इंटरसेप्टर मिसाइल PAD पृथ्वी एयर डिफेंस और AAD एडवांस एयर डिफेंस शामिल है। दोनों ही मिसाइल इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम INS के जरिए गाइडेड हैं। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। DRDO और भारतीय सेना द्वारा संयुक्त रूप से विकसित इस मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर में अनेक विशेषताएं हैं। पिनाका एक देसी हथियार प्रणाली है जिसका लक्ष्य मौजूदा तोपों के लिए 30 किलोमीटर के दायरे के बाहर पूर्व व्यवस्था करना है। कम तीव्रता वाली युद्ध जैसी स्थिति के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया और तेजी से दागने की क्षमता सेना को बढ़त दिलाती है। कई हथियार जैसे राफेल, अर्जुन मार्क 2, बराक 8, INS विक्रांत इस सूची में नहीं है क्योंकि इस वीडियो के बनाने के वक्त वो सर्विस में शामिल नहीं किए गए थे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। दोस्तों मैंने एक नया चैनल शुरू किया है। उस चैनल पर मैं आपके लिए नए नए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर आता रहूँगा। उस चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो प्लीज़ आप उस लिंक पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।